सो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है 16 जून 2026। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स है वो आज हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पवन दिवस मनाया जाता है आपका 15 जून को। ठीक है, तो 15 जून इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है कि ग्लोबल विंड डे, ओके, ग्लोबल विंड डे 2026 की थीम क्या थी। तो विंड डे, विंड एनर्जी फॉर एम्बिशियन टू एक्सलरेशन इसकी थीम थी। ठीक है, इंडिया में ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोवा में होगा। ठीक है, इंडिया दुनिया में विंड पावर कैपेसिटी के मामले में चौथे स्थान पर आता है। तो कितने में आता है? चौथे स्थान पे आता है इंडिया अपने विंड पावर कैपेसिटी में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियावाकी जंगल तकनीक का विकास किसने किया है। तो हु डेवलप द मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकीरा मियावाकी। देखिए इन्हीं का नाम पे ये टेक्निक का नाम पड़ा है। देखिए ये है अकीरा मियावाकी। ठीक है, तो जानते क्या अकीरा मियावाकी क्या होता है। तो देखिए मियावाकी फॉरेस्ट घने छोटे जंगल बनाने की एक खास तकनीक है जो जापान में हुई है। तो देखिए एक छोटा सा जगह में काफ़ी सारे घने पेड़ लगाए जाते हैं और फिर बाद में उसको उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता, तब भी वो बढ़ते रहते हैं। तो उसी को मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक कहते हैं। ठीक है, चलिए जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानीज येन और जापान के प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिबा। ठीक है, तो शिगेरू इशिबा भी जापान के प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इनोवेट्स 2026। भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वेयर वॉज द भारत इनोवेट 2026 इनोग्रेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस के नीस में। ठीक है, तो नीस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भारत इनोवेट 2026 का उद्घाटन किया। ठीक है, यह कार्यक्रम नीस फ्रांस में 14 जून 2026 को शुरू हुआ। भारत इनोवेट्स 2026 3 दिनों का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कार्यक्रम है। ठीक है, 3 दिनों का ही है सिर्फ ये। ठीक है, तो देखिए इसमें भारत के 120 से ज़्यादा डीप टेक स्टार्टअप भाग ले रहे हैं और इन्वेस्टर की खोज में है। ठीक है, देखिए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की मुद्रा है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं भी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए शुरू की गई कैशलेस व्यवस्था योजना के तहत अधिकतम कितना इलाज कवर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आयुष्मान कार्ड के जैसा ही है, सेम। ठीक है, चलिए देखिए आयुष्मान भारत की सबसे स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में है। ठीक है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। तो आयुष्मान भारत कब शुरू किया गया था? 2018 में। तो ये याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजाति। ठीक है, नई तितली प्रजाति जिसका क्या नाम है? कोनाला एल बिस्ट्रिक्टा। ठीक है, कोनाला एल बिस्ट्रिक्टा किस राज्य में मिली है। तो ये तितली है जिसका नाम है कोनाला एल बिस्ट्रिक्टा। तो ये मिली है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंट होने के बाद स्लोवाकिया, ठीक है, तो ये कंट्री का नाम है, स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने। तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, जो अभी रिसेंट में भी है। तो स्लोवाकिया जब आज़ाद हुआ तो फर्स्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वही है, गए हैं, तो नरेंद्र मोदी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने अभी जवाहरलाल नेहरू का भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है लंबे पीएम होने का। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं हम। पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 जून से 16 जून 2026 तक स्लोवाकिया का दौरा किया है। 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र बनने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। ठीक है, यह दौरा भारतीय स्लावा में हुआ है। ठीक है, जो स्लोवाकिया की राजधानी है। ठीक है, तो स्लोवाकिया की राजधानी भारतीय स्लावा है। ठीक है, स्लोवाकिया की मुद्रा यूरो है। ठीक है, यूरो है स्लोवाकिया की राजधानी। अच्छा, यूरो किसकी और थी? तो फ्रांस की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस की भी यूरो है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी है। ठीक है, पीटर पेलेग्रिनी है। अच्छा, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको। ओके, तो रॉबर्ट फिको है स्लोवाकिया के पीएम।
ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान समझौते में किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने का प्रस्ताव है? तो इसका तो आंसर आप दे ही देंगे, इतना न्यूज़ इसमें आ ही रहा है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। चलिए देखिए, ईरान की मुद्रा इरानियन राइल है और इरानियन रियाल है, और ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकिन। ठीक है, मसूद पेजेशकिन। अच्छा देखिए, यूनाइटेड स्टेट की राजधानी वाशिंगटन है। अच्छा देखिए, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका ईरान के साथ पीस डील हो गया है। तो जिसमें अब देखिए क्या बोला जाता है, उसमें $300 बिलियन शायद अमेरिका देगा ईरान को। ठीक है, तो $300 बिलियन अमेरिका ईरान को देगा। अब देखिए कि अभी तो ऑयल का प्राइस भी गिर गया है, $90 से $80 आ गया। तो देखिए इस बार युद्ध रुकता है कि नहीं। चलिए, अच्छा मैं बता दूं, अमेरिका और ईरान का 100 दिन से ज़्यादा युद्ध हो चुका है। ठीक है, तो 100 दिन से ज़्यादा युद्ध हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार एनडीए से टेस्टिंग ट्रेनिंग लेकर 2026 में कितनी महिला कैडेट्स भारतीय सशस्त्र बलों में अफसर बनी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 17। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2026 में एनडीए की पहली महिला कैडेट बैच भारतीय सशस्त्र बलों में आधिकारिक बनी है। पहले कुल 17 महिला कैडेटों को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में कमीशन मिला। ठीक है, तो ये 17 तीनों में गई हैं। ठीक है ना, बट के देखिए, इंडियन आर्मी में 9 गई हैं और इंडियन नेवी में 3 गई हैं, और जो जितना बचा इंडियन एयरफोर्स में 5 गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडियन आर्मी में 9 गई हैं, टोटल 17 गई हैं। ठीक है, देखिए सेना के पासिंग आउट परेड 13 जून 2026 को IIM देहरादून में हुआ था। ठीक है, परेड की समीक्षा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने की थी। ठीक है ना, तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के किन उत्पादकों को GI टैग प्रदान कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और बास सिल्क। देखिए यहाँ इसका फोटो, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द फ्रांस। तो फ्रांस ने की है G7 की, अभी ये कर रहा है, होस्ट कंट्री है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रांस के। तो फ्रांस G7 समिट की मीटिंग 15 जून 2026 को हुई है। ठीक है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत G20 का सदस्य है। तो याद रखिएगा, भारत G20 का सदस्य, G7 का सदस्य नहीं है। कई बार लेकिन भारत को बुलाया जाता है अतिथि के रूप में। ठीक है, चलिए मौजूदा सदस्य है USA है, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से मिले नहीं है। चलिए देखते हैं अभी मिलते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस टेलीस्कोपिक साइट को NEGEV मशीन गन के लिए चुना है? तो हमारे भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी में किस गन को चुना? तो ये होगा राइट आंसर मैप्रो एक्स या मी प्रो एक्स। ठीक है, इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारतीय सेना ने मैप्रो एक्स को NEGEV मशीन गन के लिए डे टाइम साइट के लिए रूप के चुना है। ठीक है, यह फैसला 15 जून 2026 को लिया गया है। मैप्रो एक्स एक X6 टेलीस्कोप साइट है जो 1000 मीटर, ठीक है, तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दूरी तक ये देख सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय सेना ने नया यूनिफॉर्म नियम किस नाम से जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेना पोशाक पुस्तिका या आर्मी यूनिफॉर्म 2026 पैम्पलेट। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड के लोगों ने 2050 तक आबादी 1 करोड़ तक सीमित करने वाले प्रस्ताव के बारे में क्या फैसला लिया? तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ वोटिंग हुई थी। स्विट्जरलैंड के लोगों ने 14 जून 2026 की जनसंख्या की सीमा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो देखिए 58% लोगों ने बोला कि ये खारिज हो जाना चाहिए। तो मतलब मेजोरिटी 58% आई। अब 42% लोगों ने कहा कि उनके समर्थन में वोट किया। ठीक है, और बाकी 58% ने खारिज कर दिया। तो इस प्रस्ताव का नाम था नो टू स्विट्जरलैंड ऑफ 10 मिलियन था। ठीक है, चलिए प्रस्ताव में 2050 तक आबादी को 1 करोड़ 10 मिलियन तक सीमित रखने की बात थी, जिन्होंने इसे खारिज कर दिया है उनकी जनता नहीं। स्विट्जरलैंड की राजधानी चलिए बर्न है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक, जो कि बहुत इजी है, स्विस फ्रैंक याद हो जाएगा आपको।
स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं क्रेन केलर सटर, ठीक है। तो क्रेन केलर सटर है स्विट्जरलैंड के आपके ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना की नई ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम से कितने छात्रों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर टारगेटेड टू बेनिफिट अंडर तेलंगाना ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.9 मिलियन स्टूडेंट, ठीक है। तो तेलंगाना ने 15 जून 2026 को ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम शुरू की है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को था। अच्छा देखिए, ब्रेकफास्ट मतलब मिड डे मील भी मिलेगा और सुबह में जो ब्रेकफास्ट मिलता है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ये एक और स्टेट में हुआ था जिसका है कि ये तमिलनाडु में भी था, ठीक है। तमिलनाडु में भी ये किया जाता था, ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी देखिए अब हैदराबाद में है, हैदराबाद है सॉरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री है ए रेवंत रेड्डी। तो ये मिड डे मील ब्रेकफास्ट कहाँ स्टार्ट हुआ है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 बार्सिलोना ग्रां प्री में फरारी के लिए पहली जीत किस ड्राइवर ने हासिल की? तो हु सिक्योर्ड फरारी फर्स्ट विक्ट्री एट द 2026 बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स? तो इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुइस हैमिल्टन ने बार्सिलोना कैटोलिना ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतकर फरारी के लिए पहली रेस जीती, ठीक है। यह जीत 2026 में स्पेन के बार्सिलोना में हुई थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर जॉर्जे रूसेल है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है लैंडो नॉरिस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बार्सिलोना में कौन जीते हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा ये लुइस हैमिल्टन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फार्मूला 1 की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। फिया का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। और फिया का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क का शुरुआती समन्वय कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT दिल्ली। चलिए इसका बारे में जान लेते हैं। तो 16वां ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग 12 से 13 जून को होगा, जो कि हो गया है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या? ब्रिक्स का मतलब बी से क्या होता है? ब्राज़ील, आर से होता है रसिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना एंड एस से होता है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। तो याद रखिएगा कि 2009 में ब्रिक्स बना था। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? तो ये होगा ऑप्शन ए द यूनाइटेड किंगडम। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव की घोषणा प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने की है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 2025 में 16 साल से कम उम्र वालों पर ऐसा नियम लागू करने वाला पहला देश बना है। तो ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में ही ये कर दिया है, ठीक है। और ये अभी यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, स्पेन और ग्रीस ये अभी विचार कर रहे हैं और यूनाइटेड किंगडम ने प्रस्ताव रखा है, ठीक है। कर्नाटका भी ये करने का सोच रहा है जो हमारे इंडिया में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री तो मैंने अभी बताया केयर स्टारमर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में पहली बार कौन सी तकनीकी लगाई गई है? तो पहली बार कौन सी तकनीक लगाई गई है होल करने के लिए? तो उसका राइट आंसर होगा टनल हुड, ठीक है। ये टनल हुड कहाँ बन रहा है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए बन रहा है। बुलेट ट्रेन में किसका है? इंडिया और जापान का है, ठीक है। कोरिलेशन, ठीक है। तो इंडिया और जापान है, तो याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा मंजूर किए गए 341 करोड़ के प्रोजेक्ट का संबंध किस तकनीक से है? तो इसका राइट आंसर होगा ए कवच। तो कवच इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 341 करोड़ के कवच एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कवच भारत का अपना, ठीक है, मतलब स्वदेशी अपना ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में 3 नए चूजे जोड़ने के बाद कैप्टिव आबादी कितनी हो गई? तो 3 नए चूजे जोड़ने के बाद 91 थी, तो 3 वन और जोड़ने के बाद 94 हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये लुप्त प्रजाति होने वाली है, तो ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए इसलिए इनका आबादी बढ़ाया जा रहा है। तो इसका आ सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में कुल कितने
चूजे शामिल किए गए या अभी उनकी प्रेजेंट कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर में और कुल कैपिटल आबादी हुई है 94। यह जानकारी किसने दी है, तो यह जानकारी दी है भूपेंद्र यादव को है, एक पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, तो 15 को ये जानकारी दी और इसमें 3 नए चूजे चूजों में एक जंगली अंडे मतलब और 2 कैप्टिव अंडों से निकले। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भोजपुर में बनने वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की लागत कितनी है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बीइंग डेवलप्ड इन भोजपुर। तब ये बनेगा जिसका लागत है 31.21 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के भोजपुर में 21.21 करोड़ का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, अभी बनाया नहीं है, बनाया जाएगा भोजपुर में। ठीक है, इसकी आधारशिला 15 जून 2026 को राजीव रंजन सिंह और सम्राट चौधरी रखेंगे। ठीक है, तो 15 जून को मतलब रखेंगे इसकी नींव। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उड़ीसा के अभी जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 64 ऐसे को डांस करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये उड़ीसा से ही रिलेटेड। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जून 2026 को राजा प्रभा की शुभकामनाएं दी है, राजा पर्व की शुभकामनाएं दी है। राजा पर्व मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि एक पारंपरिक त्योहार है। ये क्यों मनाया जाता है, त्योहार प्रकृति खेती और मानसून के स्वागत में के जुड़ा है, इसलिए ये मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा में क्या भाषा बोली जाती है, उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, उड़ीसा के भी चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट में मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी भी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा सबसे पहले किन 2 डाकघरों के बीच शुरू हुई है। ठीक है, किन 2 डाकघरों के बीच शुरू हुई है, तो ये होगा ए मंडी और रेहड़दार। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये घुमा के पूछ सकता है कि ड्रोन आधारित डाक सेवा कौन से राज्य में शुरुआत हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ड्रोन सेवा हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। चलिए कुछ देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंडिया पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन से डाक और पार्सल भेजने की सेवा शुरू की है। यह सेवा 12 जून 2026 को मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रेहलडार ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई थी। ठीक है, इस पहल की घोषणा केंद्रीय मंत्री मतलब सेंट्रल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सचिंदिया ने की थी। ठीक है, ज्योतिरादित्य सचिंदिया ने की थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है अभी, तो शिव प्रताप शुक्ला जी है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 15 जून 2026 को पहली बार कौन सा नया मूल्य सूचांक जारी किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचांक मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब CPI। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि CPI कब लॉन्च हुआ है, तो 15 जून 2026 इसका राइट आंसर है। ऐसे करके अगर क्वेश्चन आएगा और अब इसका हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाल ही में DRDO ने किस नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लंबी दूरी भूमि हमला मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि DRDO ने 15 जून 2026 को लॉन्ग रेंज एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM सफल टेस्ट किया। इस मिसाइल का टेस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा से किया गया था। ठीक है, DRDO का पूरा नाम ये है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में और DRDO के चेयरमैन है अभी रिसेंट में डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर समीर V कामत है अभी DRDO के चीफ। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने
दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस देश की संस्था के साथ समझौता किया? तो रिसेंटली तेलंगाना ने ईरान के साथ किया है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए, तेलंगाना सरकार ने ईरान के नूर इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म सेंटर के साथ एमओयू साइन किया। तो याद रखिएगा कि नूर इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म सेंटर के साथ ईरान ने एमओयू साइन किया है। कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यह समझौता 15 जून 2026 को दुर्लभ दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए हुआ था। इसमें क्या क्या है? तो 737 मैन्युस्क्रिप्ट्स है और 3091 पेंटिंग्स है और 14,522 किताबें ही हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तो इसका बहुत मैंने शुरू में इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, आप होमवर्क है ये, तो आप कमेंट में इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज जितने भी करंट अफेयर्स थे मैंने सारी डिस्कस कर ली, और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ भी थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए। और आज शाम को से मैं स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी मैं हर टॉपिक से स्टैटिक जीके में मैं 50 टॉपिक से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाऊंगा कि साइंटिफिक नाम क्या है, और डांस से, फोक डांस से, और फुल फॉर्म, सब सारी चीज़ें मैं उठाऊंगा और एक वीडियो में डालूंगा टॉप 50 स्टैटिक जीके टेस्ट नाम से। तो वो अगर आपको देखना है तो शाम में ज्वाइन हो जाएगा। और अभी इसमें तो बहुत व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अभी वहाँ बहुत कम ही फॉलोवर्स है, एक ही फॉलोवर्स है वहाँ अभी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मैं दे दूँगा। ठीक है, और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप ज़रूर बताइएगा और आपको क्या चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, अगर ये पीडीएफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, ये पीडीएफ में और बेटर बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल 17 जून के करंट अफेयर के साथ। तो थैंक यू।